हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फीचर कोड। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने ओ लेवल के एमसीक्यूज क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो स्टार्ट कर दी है, जिसमें ऑलरेडी आपकी M1 R5 की एक क्लास हो चुकी है। आज हम सेकंड क्लास के बारे में बात करेंगे और सेकंड क्लास में भी हम उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों को। तो चलिए आज की इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है उसमें देख लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं तो आज आपका 21 क्वेश्चन होने वाला है। तो इस क्वेश्चंस की अगर बात करें तो इसमें पूछा गया है ट्रैक चेंज इन लिब्रे ऑफिस डज नॉट अलाउ टू। जो ट्रैक चेंज ऑप्शन होता है लिब्रे ऑफिस के अंदर वो क्या अलाउ नहीं करता है? मर्ज डॉक्यूमेंट्स नहीं करता, कंपेयर डॉक्यूमेंट्स नहीं करता, रिकॉर्ड नहीं करता या स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स नहीं करता। तो देखिए, अगर बात करें ट्रैक चेंज की तो ट्रैक चेंज बेसिकली स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स अलाउ नहीं करता है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लिब्रा ऑफिस कैल्क में अरेंज करने के लिए कौन सा वैध विकल्प नहीं है? विच इज नॉट ए वैलिड ऑप्शन टू अरेंज इन लिब्रा ऑफिस कैल्क। लिब्रा ऑफिस कैल्क में जो अरेंजमेंट है उसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है? ब्रिंग टू फ्रंट नहीं है, सेंड टू बैक नहीं है, सेंड टू फ्रंट नहीं है, फॉरवर्ड वन नहीं है। तो देखिए, अगर बात करें लिब्रा ऑफिस कैल्क की तो लिब्रा ऑफिस कैल्क के अंदर जो आपका सेंड टू फ्रंट ऑप्शंस नहीं होता है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लिब्रा ऑफिस कैल्क में बनाई गई स्प्रेडशीट फाइल एक्सटेंशन के साथ सेव की जाती है। बेसिकली यहाँ पे जो स्प्रेडशीट फाइल है उसका एक्सटेंशन है वो पूछा गया है। तो स्प्रेडशीट का जो एक्सटेंशन होता है सभी को आपको पता होगा, वो होता है आपका डॉट ओडीडीएस। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉट ओडीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लिब्रा ऑफिस राइटर में बनाई गई दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट्स फाइल एक्सटेंशन के साथ सेव की जाती है। डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट इन लिब्रा ऑफिस राइटर इन सेव विद एक्सटेंशन। जो आपके लिब्रा ऑफिस राइटर्स की जो फाइल है उसका जो एक्सटेंशन होता है वो यहाँ पे पूछा गया है। तो लिब्रा ऑफिस राइटर का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है आपका डॉट ओडीटी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टू टॉगल टू प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन वन कैन यूज द फॉलो की। प्रिंट प्रीव्यू का टॉगल करने के लिए निम्नलिखित में से कुंजियों का उपयोग किया जाता है, मतलब बेसिकली शॉर्टकट की पूछी गई है प्रिंट प्रीव्यू की। तो प्रिंट प्रीव्यू की जो शॉर्टकट की होती है वो भी आपका लिब्रे ऑफिस राइटर या लिब्रे ऑफिस कैल्क या लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंदर वो होती है आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, क्योंकि कंट्रोल पी से हम क्या करते हैं किसी चीज को प्रिंट करने के लिए करते हैं और कंट्रोल ओ से हम करते हैं किसी भी फाइल को ओपन कराने के लिए। नेक्स्ट, द सीईओ ऑफ फेसबुक। देखिए, अगर बात करें सीईओ ऑफ फेसबुक, क्योंकि फेसबुक आप सभी यूज करते हो, फेसबुक कई बार आपसे फेसबुक से रिलेटेड और क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसी क्वेश्चंस की बात करते हैं। द सीईओ ऑफ फेसबुक, जो सीईओ फेसबुक है वो कौन है? सभी को पता है, मार्क जुकरबर्ग है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यही क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है, जिसमें पूछा जाएगा कि फेसबुक पर जो आपकी आईडी है उसे बनाने के लिए आपकी जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए? देखिए, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, जैसे वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए या लाइसेंस बनाने के लिए जो एज रिक्वायरमेंट होती है वो 18 साल होती है, लेकिन अगर फेसबुक पर आपको आईडी बनानी है तो उसमें आपको कितनी मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए? तो उसके लिए आपकी जो एज होगी वो होगी आपकी 13 ईयर। ठीक है, याद रखना 13 ईयर आपकी एज होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन फॉर्मेट फॉर लैन ओएस। जो आपका लैन का जो ओएस फॉर्मेट है वो क्या है? लैन ओएस के लिए एक प्रारूप बताइए। ठीक है, कॉमन सर्वर होता है, प्लेस टू प्लेस होता है, सी एस एम ए या सी डी होता है, या पीयर टू पीयर होता है? देखिए, अगर बात की गई लैन की तो कॉमन सर्वर होता है, ये खुद का एक सर्वर होता है, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ये आता है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा सामान्य सर्वर, मतलब कि कॉमन सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड। प्रयोग की जाने वाली कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी क्या है? इसी तरीके से आपसे कई सारी पीढ़ियां, आपकी 5 पीढ़ियां हैं, जिसमें से आपके पूछा गया है कि कंप्यूटर की थर्ड पीढ़ी कौन सी होगी, जिसमें कौन सा कंपोनेंट आपका यूज किया जाता है? वी एल एस आई यूज किया जाता था, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया जाता है, या ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है, या वैक्यूम ट्यूब यूज किया जाता है? बात क्योंकि यहाँ पे थर्ड जनरेशन की हो रही है,
तो थर्ड जनरेशन में आपका इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया जाता है, मतलब कि आईसी जिसे बोलते हैं ना, आईसी आपने देखा होगा, उसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट ही आपका थर्ड जनरेशन में यूज किया गया था। अगर बात करें ट्रांजिस्टर की, तो ट्रांजिस्टर आपका सेकंड जनरेशन में यूज किया गया था, और वैक्यूम ट्यूब आपका फर्स्ट जनरेशन के अंदर यूज किया गया था। लिब्रा ऑफिस कैल्क डज नॉट गिव ए विजार्ड फॉर, मतलब कि लिब्रा ऑफिस कैल्क के अंदर क्या विजार्ड नहीं होता है, जैसे लेटर, फैक्स, एजेंडा, ईमेल्स। देखिए, इसके अंदर अगर हम लिब्रा ऑफिस कैल्क की बात करें तो लेटर मतलब विजार्ड नहीं देता है। कौन सा विजार्ड? लेटर तो हो सकता है, फैक्स, एजेंडा भी हो सकता है, लेकिन ईमेल की सुविधा उसके अंदर नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मास्टर स्लाइड प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएट इन लिब्रियोफिस इम्प्रेस हैज, लिब्रियोफिस इम्प्रेस में बनाई गई मास्टर स्लाइड प्रेजेंटेशन फाइल में है या नहीं है? तो इसमें अगर हम इसके ऑप्शंस की बात करें कौन सा हो सकता है, तो वो होगा एवरीथिंग अपेयर बाय डिफॉल्ट ऑल द स्लाइड्स। देखिए, अगर बात करें स्लाइड मास्टर की, तो स्लाइड मास्टर एक ऐसे कमांड है या मेथड है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी स्लाइड पे अगर कोई भी कंपोनेंट डालते हो या कोई डिजाइन क्रिएट करते हो स्लाइड मास्टर के थ्रू, तो वो बाय डिफॉल्ट सभी स्लाइड पे अप्लाई हो जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंक्डइन कैन बी यूज। देखिए, लिंक्डइन यूज करते हो आप, फेसबुक यूज करते हो, इंस्टा यूज करते हो, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे बात की गई है कि लिंक्डइन आप क्यों यूज करते हो, किसके लिए यूज करते हो? बिल्ड कनेक्शंस, आप कनेक्शन बिल्ड करने के लिए यूज करते हो, स्टे इन टच विद कॉलेजेस, आप अपने जो क्लासमेट है या कलीग्स हैं उनसे स्टे रहने के लिए यूज करते हो, मतलब कि उनसे संपर्क बनाने के लिए यूज, या सर्च जॉब, या जॉब सर्च करने के लिए यूज करता है, या ऑल ऑफ द अबव, ये सभी के लिए। देखिए, कुछ लोग लिंक्डइन का कनेक्शन बिल्ड करने के लिए यूज करते हैं, कुछ स्टे टच, मतलब अपने जो कलीग्स हैं उनके टच में रहे उसलिए करते हैं, लेकिन कुछ लोग जॉब सर्च के लिए भी करते हैं। तो इसलिए इसका सही, सॉरी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंट मीनिंग ऑफ वर्ड इन डॉक्यूमेंट कैन बी सर्च्ड फ्रॉम, मतलब कि डैश से किसी दस्तावेज में शब्दों के विभिन्न अर्थ खोजे जा सकते हैं। ऐसा कौन सा कमांड है, ये मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक वर्ड के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग कर सकते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, वो कहाँ पे मिलता है? हम डिक्शनरी बचपन से यूज करते हैं, डिक्शनरी में हो सकता है, गूगल्स में हो सकता है, थेरेसिस थिरोसिस हो सकता है, वर्तनी हो सकता है, इन सभी में मिलते हैं। लेकिन एक वर्ड के जो मीनिंग होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, आपका थिरोसिस एक कमांड होती है और लिब्रा ऑफिस कैल्क राइटर सबके अंदर होती है, तो वो पाई जाती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंकर कैन बी हेल्प टू, जो एंकर्स होता है वो किस लिए यूज किया जाता है? कैरेक्टर्स के लिए, पैराग्राफ्स के लिए, फ्रेम्स के लिए, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, अगर एंकर की हम बात करें तो एंकर आपका कैरेक्टर्स के लिए भी यूज किया जाता है, पैराग्राफ्स के लिए यूज भी किया जाता है, फ्रेम्स के लिए यूज भी किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिब्रियोफिस राइटर गिव्स एन ऑप्शन टू एक्सपोर्ट द डॉक्यूमेंट्स एज, मतलब आप लिब्रियोफिस राइटर में जो डॉक्यूमेंट्स आपने बनाए हैं उसे आप किस किस फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हो या एक्सपोर्ट कर सकते हो, मतलब कि बेसिकली सेव कर सकते हो। तो देखिए, अगर बात करें हम लिब्रा ऑफिस राइटर की, तो लिब्रा ऑफिस राइटर में हम पीडीएफ भी बना सकते हैं, ईपब भी कर सकते हैं, एंड केवल जेपीजी या ओनली पीएनजी हम नहीं कर सकते हैं। तो मतलब कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीडीएफ भी आप बना सकते हैं एंड देन ईपब, दोनों ये भी आप कर सकते हो, तो बोथ ऑफ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, जो भारत में सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम क्या था? तो अगर इंडिया की बात हो रही तो इंडिया का तो आपको पता होना चाहिए कौन सा होगा। सागा भी नहीं था, सरस भी नहीं था, परम युवा भी नहीं था। जो इंडिया में सबसे पहले जो सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया था, बनाया गया था, वो था परम 8000। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें, इज ए सिक्योर क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर स्टोरेज, शेयरिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर डॉक्यूमेंटेशन एंड सर्टिफिकेट्स, मतलब कि दस्तावेज और प्रमाणों को भंडार, साझा और सत्यापन के लिए सुरक्षित क्लाउड कंप्यूटिंग आधारित प्लेटफॉर्म है।
जब आप क्या करते हो, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जो वेरिफिकेशंस हैं, अगर आपको कहीं पे स्टोर कराने हैं क्लाउडली, तो वो आप कैसे कर सकते हो, कहाँ पे कर सकते हो? अमेज़न के थ्रू कर सकते हैं, या फिर ओरेकल के थ्रू कर सकते हो, या गूगल क्लाउड क्लाउड पे कर सकते हो। देखिए इन सभी पे आप क्या कर सकते हो, डाटा स्टोर तो कर सकते हो, लेकिन वेरीफाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वेरीफाइड करने के लिए आपको डिजी लॉकर, जो भारत सरकार का एक एप्लीकेशन है, उसके थ्रू आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में वेरिफिकेशंस की बात की गई है, ना कि स्टोरेज की। स्टोर तो आप कर सकते हो, लेकिन वेरिफिकेशंस के लिए आपको क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं, आपको डिजिलॉकर क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, फॉर्मेटिंग मार्क्स स्कैन टू टॉगल्स यूजिंग शॉर्टकट की। जो आपकी फॉर्मेटिंग मार्क करने की जो शॉर्टकट की यूज होती है, वो कौन सी है शॉर्टकट की? तो फॉर्मेटिंग मार्क करने के लिए आप जो शॉर्टकट की यूज करते हो वो है कंट्रोल F10। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए सॉफ्टवेयर पीसेस ऑफ कोड दैट केसेस डैमेज टू द कंप्यूटर सिस्टम। कोड का सॉफ्टवेयर अंश जो कंप्यूटर सिस्टम में नुकसान का कारण हो सकता है। देखिए कंप्यूटर को क्या नुकसान हो सकता है, तो उसके कोई कंपोनेंट प्रॉब्लम हो जाए, या वो उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट हो जाए, या एक होता है आपका वायरसेस, क्योंकि वायरस ही आपके कंप्यूटर को सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है, हार्म करता है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा वायरस। बैक्टीरिया तो नहीं होगा सर, टॉम भी नहीं होगा, स्पैम तो एक मेल आता है या एक हो सकता है, लेकिन वो कोई इफेक्ट नहीं डालता। हाँ, उसके अंदर वायरस हो सकता है, बेसिकली वायरस ज्यादा इफेक्ट करता है। विच इज नॉट ए वैलिड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशंस ऑन स्लाइड। इनमें से कौन सी ट्रांजिशन ऑन स्लाइड की वैलिड प्रॉपर्टी नहीं है? वेरिएंट, वेरिएंट हो सकता है, ऐसा नहीं है। ध्वनि मतलब आप साउंड भी लगा सकते हो स्लाइड के ऊपर, ड्यूरेशंस भी आप फिक्स कर सकते हो, लेकिन कलर आप स्लाइड के ऊपर नहीं लगा, हाँ स्लाइड किसी प्रॉपर्टी के ऊपर लगा सकते हो, लेकिन ट्रांसमिशन प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब जो चलने वाली है, ठीक है, जिसमें ट्रांसमिट हो रहा हो, वो आपकी प्रॉपर्टी कलर नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, वो है विच इज नॉट ए वैलिड स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा स्टाइल मान्य नहीं है? हेडिंग आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में नहीं बना सकते हैं, आप गुड नहीं बना सकते, आप बैड नहीं बना सकते हैं, या पुअर नहीं बना सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस का आंसर वैसे तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि हमें भी पता चले कि क्या आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपकी जल्दी आएगी, जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।